मसी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली। ईसाइयों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हमलों के खिलाफ अपनी चिंता और विरोध व्यक्त करते हुए सिविल सेवकों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र। यह पत्र इन शब्दों के साथ शुरू होता है कि वे अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व सिविल सेवकों का एक समूह है जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में काम किया है, जो तटस्थता में विश्वास करते हैं। भारत की पत्र में कहा गया है कि भाजपा और संबद्ध संगठनों से जुड़े लोग देश में अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और ईसाइयों सहित सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वाले अभियानों का विरोध करते हैं। संविधान यह आदेश देता है कि सभी समुदाय को उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद समान माना जाना चाहिए। हालांकि हाल ही में ईसाइयों और ईसाई संस्था के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। देश में ईसाइयों की आबादी अभी भी 1951 की तुलना में 2.3% या उससे कम है। हालांकि जबरन धर्मांतरण के विरोध को लेकर ईसाई पंथों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये सर्वविदित तत्व है कि हमारे देश के निर्माण में ईसाइयों की भूमिका बहुत बड़ी है। सिविल सेवाओं और शस्त्र बलों में ईसाइयों की भागीदारी और नेतृत्व समुदाय की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का एक विस्मयनामा है। फिर भी चिट्ठी में यह आरोप भी लगाया गया है कि इस समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा जारी है। भारत में ईसाई अग्रिम मोर्चा पर सक्रिय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार ये सुदूर और दुर्गम क्षेत्र अति पिछड़े वर्गों, दलितों और आदिवासियों तक पहुंचाते हैं। लाभार्थी सभी धर्मों के हैं। अनुशासन, त्याग और सेवा के ईसाई मूल्य ईसाई संस्थाओं की पहचान है। हाल की महामारी के दौरान बीमारियों के इलाज के लिए 1000 से अधिक ईसाई अस्पताल आसानी से खोले गए हैं। शिक्षा या स्वास्थ्य के किसी भी क्षेत्र में एक ईसाई संस्था अपने लाभों को ईसाइयों तक सीमित नहीं करती। भारत में लगभग 30% नर्स ईसाई है। ईसाई संस्था और चर्चों पर सबसे ज्यादा हमले छत्तीसगढ़, असम, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हुए हैं। हाल ही में नारायणपुर, छत्तीसगढ़ आदि में हुए हिंसा की घटना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ईसाइयों सहित अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ सभी हिंसा का तत्काल अंत होना चाहिए। पत्र में यह भी मांगा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए विशेष उपाय करें। अभद्र भाषा के गंभीर परिणाम होते हैं। मुसलमान विरोधी से ईसाई विरोधी तक एक स्पष्ट स्विंग है। मंदिरों को नष्ट करने, प्रतिमाओं का अपवित्र करना, उपासकों की पिटाई करना और जनसंहार के लिए सार्वजनिक आह्वान करने जैसे उकसावे की भी एक श्रृंखला रखी है। डराना, धमकाना, ईसाइयों में भय का माहौल पैदा करना और उन्हें हाशिए पे धकेलना। उत्तर पूर्व में ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ अच्छी तरह से संगठित ईसाई समुदाय है, लेकिन पक्षपात पूर्ण राजनीति लाभ के लिए देश के अन्य हिस्सों में बार बार प्रकट होता है। हमारा देश पहली शताब्दी से ईसाई धर्म का घर रहा है, लेकिन वास्तव में आज पत्र में कहा गया है कि ईसाइयों को उनके ही देश में अल्पसंख्यक और पराया बनाया जा रहा है। भाजपा, केंद्र और राज्य सरकारों के शीर्ष नेताओं का एक शब्द सभी हिंसा को तुरंत रोक सकता है। पूर्व सिविल सेवकों के रूप में हम जानते हैं कि मौन अधिक हिंसा को जन्म देता है। सभी भारतीयों की तरह ईसाइयों को कानून के समान और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। याचिका इन शब्दों के साथ समाप्त होती है कि जरूरी है कि प्रधानमंत्री उन्हें ये आश्वासन दे। और भी न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए।